मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मुस्कान से मैंने बातचीत किया और फिर आपका नंबर लिया। मैं मतलब कि अपनी बहन से मैंने मुस्कान से कहा कि चाचा ने अभी तक का सबसे शानदार रिपोर्टिंग किया है, सबसे शानदार। और डिजिटल पत्रकारिता में आपने ज़बरदस्त, मैंने वो वीडियो देखा, मतलब कि क्रांतिकारी। और बिहार के लोगों को सही में भरत तिवारी ने जगा दिया है। बहुत अच्छा लगा आपका वो रिपोर्ट देख के मुझे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो उसी बिलौटी गांव में हूं जहां पर के क्रांतिकारी थे भारत भूषण। अब मृत्युंजय तिवारी जी भी पहुंचे हुए हैं, यहाँ मनीष कश्यप भी पहुंचे हुए। का हो मनीष, का मिलल तारा? देखिए, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं पहली बार कि आरजेडी के नेता लोग यहां पे आ रहे हैं और ईमानदारी से आवाज़ उठा रहे हैं। जब ईमानदारी से आवाज़ उठाएंगे तो हम लोग धन्यवाद देंगे। उसके अलावा यहां पे कांग्रेस के भी लीडर लोग आ रहे हैं और ईमानदारी से आवाज़ उठा रहे हैं। जनसुराज के भी आए थे और वो लोग भी ईमानदारी से आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं यहाँ पे जदयू और बीजेपी के लोग नदारद दिख रहे हैं। किशोर कब आएंगे? उन्हें भी आना चाहिए और बिल्कुल आना चाहिए। यहाँ पे सब किसी को, राहुल गांधी को इवेन आना चाहिए, यहाँ पे तेजस्वी यादव जी को आना चाहिए। बहुत अच्छा लगा भैया ने एक लाइन बोला कि अभी कि कितना भी सूरज हो, जुल्म का सूरज लाख जले पर शाम को ढलना पड़ता है। और इस बार पूरा बिहार में मैं एक माहौल देख रहा हूं कि किसी भी जाति के लोग हो, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा अति पिछड़ा, स्वर्ण समाज के लोग हो, स्वर्ण समाज में अलग अलग जाति के राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमियार हो या लाला हो, या पिछड़ा समाज में यादव जी हो, या कोई भी कास्ट के लोग हो, दलित समाज में कोई भी कास्ट के लोग हो, सभी लोग इस मुद्दे पे आवाज उठा रहे हैं और सभी प्रकार के नेता लोग यहाँ पे आके संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और इन लोगों का यहाँ पे आने का मतलब है कि भरत तिवारी को इंसाफ मिलेगा। जितना ज्यादा पॉलिटिशियन लोग, नेता शब्द गलत नहीं होता है, खराब नहीं होता है, अगर वो लोग यहाँ पे आएंगे उतना ही ज्यादा भरत तिवारी का इंसाफ का तराजू। पुलिस वाले कितने बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि एनकाउंटर था। अब बताइए, ये तो मैंने पकड़ा तो पुलिस वाले माफी मांग लेना चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मुस्कान से मैंने बातचीत किया और फिर आपका नंबर लिया। मैं मतलब कि अपनी बहन से मैंने मुस्कान से कहा कि चाचा ने अभी तक का सबसे शानदार रिपोर्टिंग किया है, सबसे शानदार। और डिजिटल पत्रकारिता में आपने ज़बरदस्त, मैंने वो वीडियो देखा, मतलब कि क्रांतिकारी। और बिहार के लोगों को सही में भरत तिवारी ने जगा दिया है। बहुत अच्छा लगा आपका वो रिपोर्ट देख के मुझे। नहीं, पुलिस वालों तो सीधे अपराधी की भूमिका में ही दिख रहे हैं मनीष यहाँ। अब देखिए, नक्सलवादी जब सरेंडर करते हैं कि 47 के साथ हार्डकोर नक्सलवादी रहते हैं, 10 से ज़्यादा मर्डर किए हुए रहते हैं, तो उन्हें मुख्यधारा में लाया जाता है। 40 लाख रुपया से लेके 1-1 करोड़ रुपया का मुआवजा दिया जाता है, सरकारी घर दिया जाता है और उसके बाद से नौकरी भी दिया जाता है नक्सलवादियों को। गवाह हैं, हाँ। घटना के गवाह, चश्मदीद गवाह, वो कह रहे हैं कि भारत ने हथियार फेंक दिया। उसके बाद पुलिस वाले ने रुमाल के साथ हथियार उठाया और उसके कंधे पर हाथ देकर दोस्ती दिखाई और आगे ले जाकर पटक के मार दिया गोली। अरे क्या है? 3 गोली मारा गया। लोग बोल रहे थे कि 3 गोली मारा गया, मिली 4 गोली, और मिली परिवार वाले बोल रहे 5 गोली, और डॉक्टर बोल रहे 4 गोली, डॉक्टर बोल रहे 4 गोली। ठीक है, तो चौथा गोली किसने मारा, कहाँ मारा? गाड़ी में मारा गया है, लोग बोल रहे हैं। और वो इसलिए बोल रहा है कि भरत तिवारी सही में इतना मतवाला था कि 3 गोली लगने के बाद गांव वाले लोगों को हाथ हिला के हंस रहा है, मुस्कुरा रहा था। चलो मेरा काम हो गया। जरा सोचिए, वो इस समाज में उसको पागल घोषित कर दिया। और यही ये रोड है, 4 लेन रोड है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, कोई बोलने वाला नहीं है। यही रोड पागल तो कहीं नहीं तो कहीं हम लोग हैं जो गलत चीज को देखने के बावजूद जो है खामोशी से नजर झुका लेते हैं। लेकिन इस प्रकरण में मैंने देखा है कि सभी पार्टी के नेता लोग यहाँ पे आ रहे हैं तपती गर्मी में। अभी 2 बज रहा है, उसके बावजूद धूप में खड़े हैं ये, और सभी लोग खड़े हैं। सभी नेताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और इन्हीं लोगों की वजह से भरत तिवारी को इंसाफ मिल पाएगा। मृत्युंजय जी, पॉलिटिक्स नहीं, राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर न्याय मिलना चाहिए। हमारा एक ही उद्देश्य है यहाँ आने का कि ये परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। इस परिवार ने अपने नौजवान बेटे को खोया है, उसकी हत्या की गई है वर्दीधारी पुलिस वालों के द्वारा। ये अंग्रेज सरकार का, अंग्रेजी हुकूमत का याद दिला देंगे। इतना दुसाहस तो कोई पुलिस वाला आज तक नहीं दिखा पाया, जिस तरह से पकड़ के कंधे पर हाथ रख के दोस्ती का छलावा दे के मारा गया भाई। अब ये पुलिस का चरित्र, वर्दी वाले पुलिस को तो लोग जानते हैं कि वो न्याय प्रिय होते हैं, न्याय देने के लिए वर्दी पहनते हैं। इस तरह का कोई करेगा, किसी की हत्या कर देगा,
अब ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, हर एक प्रमाण है कि ये बता रहा है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं, ये हत्या सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। वो न्याय की लड़ाई लड़ रहा था, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों, दलितों के हक हकूक की लड़ाई लड़ रहा था। इसी से घबरा करके सब लोगों ने, जिस तरह महाभारत में अभिमन्यु को घेर कर हत्या कर दिया गया, उसी तरह से भरत तिवारी का हत्या हुआ है। लेकिन एक भरत तिवारी का हत्या किया है, यहाँ देख लीजिए कितने भरत तिवारी खड़े हैं। इस न्याय के लिए लड़ाई अंजाम तक लड़ी जाएगी। अकेले रहिएगा, कहीं पुलिस वाला दिख जाए बंदूक लिए, तब तो आपको भी डर होगा। देखिए, एक भरत तिवारी शहीद हुआ है, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद का ये देश है। हम लोग भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को मानने वाले हैं, उनकी तस्वीरों को पूजा करते हैं। इसलिए हमें गोली मार दे कोई, उससे हम डर जाएं, ये तो हमारा नाम ही महामृत्युंजय। तिवारी भी छाती सीना ठोक रहे थे, तो वो शहीद हो गया, वो मरकर भी अमर हो गया। उसने एक लकीर खींच दी, सरकार को झुकना पड़ा, पुलिस की फैयत हो गई। पुलिस का चेहरा तो बदनाम हो गया मनीष। कुछ पुलिस वालों का, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ईमानदार पुलिस वाले हैं अभी भी बिहार में, बहुत सारे लोग हैं, उसमें से 1-2% होंगे जिनको खासकर कुछ प्रॉब्लम होगा, चाहे वो जाति से प्रॉब्लम हो या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो। एक पुलिस वाले आके बोल रहे थे, माता जी ने बताया, बोल रहे थे कि हम ही मारेंगे इसको, माता जी ने बताया। और उन लोगों ने ये तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन मैं सम्राट चौधरी जी से, सीएम साहब से कहना चाहता हूं कि मिसाल कायम कीजिए। और न्यायिक जांच का आदेश तो दे दिया, रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है, सिटिंग जज से न्यायिक जांच का आदेश दिया जाए, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, दिल बड़ा कीजिए और भरत तिवारी के परिवार से मिलिए यहाँ पे आके। बिल्कुल। क्या मांग है? निश्चित रूप से देखिए, भरत तिवारी जी के परिवार जिस दुख की घड़ी में हैं, इंतजार है कि सरकार कब इस द्वार पर आती है। अब वो बेचारा भरत तो भी तो मुख्यमंत्री को ही बुला रहा था, बोला कि मुख्यमंत्री नहीं आ सकते, डिप्टी सीएम को बुला दीजिए, वो नहीं आ सकते, डीएम को बुला दीजिए। तो इसीलिए हमने कहा कि वो भरत तिवारी का खून का एक एक कतरा इस महंगा पड़ेगा। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है भरत तिवारी के जयकारों से। तो आपने सुन लिया कि क्या माहौल है, हर आदमी आक्रोशित है और कह रहा है कि एक भरत को मारा है, सैकड़ों हजारों भरत पैदा हो जाएंगे अगर आपने न्याय नहीं दिया तो।